हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर प्यारे बच्चों जो है क्लास 10th के लिए बहुत खुशखबरी है और आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आ गए हैं। अगर आपने अभी तक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का अगर कंसेप्ट अगर नहीं सीखे, मतलब चैप्टर नंबर 1 अगर एनसीईआरटी अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो इस चैनल के माध्यम से इस लेक्चर में आपको जो है लेक्चर नंबर 1 के माध्यम से आपको सिखा दिया जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से सिखा दिया जाएगा। तो आप कभी नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। चैनल पे प्यारे बच्चों अगर नए होंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। सीबीएसई एग्जाम को आने वाली एग्जाम जो है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, जो आपको फुल रिवीजन होगा, फुल रिवीजन कोर्स से प्यारे बच्चों आपको एक एक चीज डिस्कस करेंगे प्यारे जो विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो है एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक को आपको डिस्कस किया जाएगा। ये विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है आशा करते प्यारे बच्चों आप लोग जितने भी देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जो है आप फैमिली मेंबर कहीं भी हो आप इसको शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि कोई भी जो प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन से जो है कोई भी परेशान नहीं हो। आज से परेशानी बिल्कुल खत्म, आपका परेशानी आज से बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा इस लेक्चर के माध्यम से। ये केमिस्ट्री का जो है क्लास 10th के लिए जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 प्यारे बच्चों। तो हम प्यारे बच्चों क्या है आपको पहले बताने वाले प्यारे बच्चों क्या है एक खुशखबरी, ये प्यारे बच्चों क्या है क्लास 10th के लिए प्यारे बच्चों स्टार्ट हो गया है प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्लास 10th के लिए है ये केमिस्ट्री के प्यारे बच्चों क्या है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बारी बारी से जानेंगे प्यारे बच्चों। और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, और लेक्चर नंबर प्यारे बच्चों क्या है 1 है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर 1 है, हमें कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगे प्यारे बच्चों। लेक्चर को बढ़िया से देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों, इस लेक्चर की गारंटी के साथ होगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, बारीकी से एंड तक देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग लेट्स गो प्यारे बच्चों क्या है, हम लोग टाइम खराब नहीं करना है, हमको क्या सीखना है प्यारे बच्चों, हवाबाजी नहीं करना है, हमको सीखना है, क्योंकि हम सीखने आए हैं यूट्यूब पे, जो हम सीखने आए से हवाबाजी नहीं, हमारे यहाँ पे सीखने का प्रयास करना है कि केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग चलते हैं, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में हेडिंग क्या प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस ठीक है, या केमिकल रिएक्शन लिखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। ये प्यारे बच्चों टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। इससे सवाल पक्का आपको 5 नंबर का सवाल होगा प्यारे, 5 नंबर का सवाल होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या है कि हम लोग 80 मार्क्स के एग्जाम होते हैं प्यारे बच्चों, कितना 80 मार्क्स के एग्जाम होता है। तो 80 में से प्यारे बच्चों जो है सबसे ज्यादा अगर वेटेज का बात किया जाए तो उसमें 80 में से 3 सब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या है, हमारा फिजिक्स भी है, हमारा क्या है केमिस्ट्री भी है, और मेरा क्या है बायो भी प्यारे बच्चों। तो सबसे ज्यादा 2025 का बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम हुआ है सीबीएसई का, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का है प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि कारण है बच्चा कि फिजिक्स से केमिस्ट्री आपको जो है आपको जीवन में लोचा लाता है, आपको प्रॉब्लम क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री लाता है, बायोलॉजी आप रट लेते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन जो फिजिक्स से केमिस्ट्री से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे वेटेज निकालेंगे तो 80 में से बताओ हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, बताओ कितना आएगा, लगभग 26 से 27 क्वेश्चन जो है 27 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट से आने वाले प्यारे बच्चों, है ना। प्रत्येक सब्जेक्ट से बता कितना 27 नंबर का। लेकिन प्यारे बच्चों क्या बैकप्रॉक्स मान के चलो कि 30 नंबर इससे आएंगे और 30 नंबर इससे आएंगे और 20 नंबर क्या प्यारे बच्चों क्या है बायोलॉजी आएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या इसमें जो है केमिस्ट्री की बात करेंगे बच्चा, 30 नंबर में केमिस्ट्री की बताओ 30 मार्क्स में से प्यारे बच्चों इसमें क्या हमको मात्र जो है 4 सब टॉपिक हमको जो है हमें टॉपिक कवर करना है, कितना 4 टॉपिक कवर करना है। पहला क्या बताओ हमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन प्यारे बच्चों, दूसरा बात है एसिड बेस एंड सॉल्ट कवर करना है, थर्ड मेरे पास क्या आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होगा, थर्ड क्या होगा
मेटल्स एंड नॉन मेटल। चौथा क्या बता, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 4 टॉपिक है प्यारे बच्चों, चारों टॉपिक का वेटेज देखा जाए प्यारे बच्चों तो कितना बताओ, 30 है, तो मतलब कि 7.5 अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन प्यारे बच्चों सबसे आएगा, 8 नंबर का सबसे आएगा। तो आप 8 प्रत्येक टॉपिक आपके लिए महत्व है प्यारे बच्चों, तो प्रत्येक टॉपिक को बढ़िया से सीखना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग प्यारे बच्चों जो है यहाँ पे सीखने जा रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। आपको वेटेज बताया प्यारे बच्चों क्या है, 80 में से जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह का जो है अरेंजमेंट रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का है ना। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या है, 30 नंबर में से आपको जो है 8 नंबर का वेटेज लेके चलो। ठीक है, 30 नंबर जो है 8 नंबर के लेके चलो। ठीक है, या किसी में 6 भी हो सकता है, किसी में 7 भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स जो है 7 नंबर 8 नंबर लेके चलो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। चलिए हम लोग चलते, बताओ केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे, बताओ केमिकल रिएक्शन जानेंगे। बताओ क्या केमिकल रिएक्शन क्या है। पहले क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। पहले क्या, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे बताओ, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, बताओ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, क्या बताओ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे, दोनों का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब सारे कहानी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। फिर इसमें क्या पता, अगला क्या है, हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या बताओ, बैलेंस्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड ऑफ क्या, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका। ये प्यारे बच्चों 2 तरह का जादूगर तरीका सिखाएंगे, 2 तरीका, एक तो शॉर्ट मेथड, दूसरा हम इक्वेशन से कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, कभी नहीं भूलेंगे, एकदम पूरे लेक्चर को बढ़िया से देखेंगे तब। ठीक है, अगर हम बात करें उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद क्या बताओ, पूरे रिएक्शंस होगा प्यारे बच्चों। तो रिएक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे बताओ, रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे, बताओ पहला रिएक्शन बता क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या बताओ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन विथ सनलाइट पढ़ेंगे। बताओ रिएक्शन विथ सनलाइट, रिएक्शन विथ सनलाइट बच्चा। ठीक है, फोटो लाइट बोल सकते बच्चा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, बताओ अगला बताओ, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बता क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या, डिकम्पोजिशन। बता क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा 5वां नंबर बात करेंगे डिकम्पोजिशन के बाद। अगर हम बात करें क्या बताओ, उसके बताओ रेडॉक्स रिएक्शन। बता क्या, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद भी प्यारे बच्चों क्या आएगा रिएक्शन में, उसके बाद क्या बताओ हम इलेक्ट्रोलाइट, क्या पढ़े बताओ, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, जहां से पता इलेक्ट्रिसिटी हम क्या है डेवलपमेंट करें, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे, एनोड कैथोड से चार्ज ट्रांसफर होगा, ये सब सारे कहानी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। फिर पढ़ा क्या पढ़े बताओ, हम पढ़ेंगे क्या, रेंसिडिटी पढ़ेंगे। बताओ रेंसिडिटी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, हमें बता कोरोजन। बता क्या बताओ, कोरोजन। क्या बताओ, कोरोजन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जंग लगना ऐसा क्यों होता है प्यारे, सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाला इस चैप्टर के माध्यम से। लेकिन लेक्चर नंबर 1 जो होगा अभी शुरुआत से बेसिक से लेके रिएक्शन को बैलेंस करने तक आपको बहुत बढ़िया से लेक्चर होगा, एकदम शानदार लेक्चर होगा। तब प्यारे बच्चों जो है आराम से देखिए और एकदम बारीकी से सीखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हम लोग टॉपिक पे प्यारे बच्चों। पहला क्या बताओ हमें, क्या ये बता केमिकल रिएक्शन का क्लास 10 के प्यारे बच्चों क्या है, ये फुल रिवीजन बताओ क्या है, फुल रिवीजन सेशन है, पूरा रिवीजन कराया जाएगा प्यारे, पूरे रिवीजन हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी खोलने की आवश्यकता नहीं होगा, इस लेक्चर देखने के बाद कोई एनसीईआरटी मत खोलो। ठीक है, सीधा सीधी पूरा सवाल बनेगा, आपको पूरा सवाल बनाइए आप। ठीक है, ये पूरा प्यारे बच्चों। ठीक है, पहले बता हमें समझना बता कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चा, केमिकल इक्वेशंस है ना। पहला टॉपिक बता क्या, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन होता है क्या बच्चा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जानना क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये जानना है बच्चा। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चा, ऐसा प्रोसेस होता है कि जब दो सब्सटेंस, ठीक है, जब दो सब्सटेंस आपस में क्या बता रिएक्ट करता है, बताओ क्या
रिएक्ट करता है तो एक न्यू कंपोनेंट, न्यू सब्सटेंस बनता है। बात समझ में आए? मतलब दो कंपोनेंट आपस में क्या रिएक्शन करता है तो एक नया कंपोनेंट की तैयारी करता है, नया सब्सटेंस का क्रिएट करता है। यही प्रोसेस क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या बताओ? केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन पहले जानना है बच्चा क्या है। केमिकल रिएक्शन बता क्या? द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस हो चाहे सब्सटेंसेज हो, ठीक है, ऐसा प्रोसेस हो जहां सब्सटेंस हो चाहे सब्सटेंस, एक से दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर बता अंडरगो बताओ तो प्रोड्यूस पता क्या बताओ? रिएक्शन करता है मतलब तो प्रोड्यूस करता नया सब्सटेंस। क्या है? न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। उसको फिर रिवर्स हम यहां पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड नहीं होगा, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां पे क्या होगा? मतलब कि केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब हुआ कि सब्सटेंस वन प्लस सब्सटेंस दूसरा से करेगा रिएक्शन। तो क्या है? जब एरो का साइन बच्चा क्या होता है? रिएक्शन का साइन क्या होता है? एरो का साइन क्या बताता है? रिएक्शन का साइन बताता है, ठीक है। जब एक सब्सटेंस दूसरे से करेगा तो क्या बनेगा? न्यू सब्सटेंस। क्या बनेगा? न्यू सब्सटेंस बनेगा। तब बोलेंगे कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करे और नया क्या बने? सब्सटेंस का तैयार करे, तभी क्या बोलेंगे? हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंस को चेंज करके नया सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, है ना। सब्सटेंस से सब्सटेंसेस में, सब्सटेंस से क्या रिएक्ट करा, एक नया सब्सटेंस का रेडी करा। इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन वहां पे जरूर हुआ। जैसे बच्चा क्या, कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन बच्चा क्या है? अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो क्या बता? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है बच्चा, ठीक है। और क्या बताओ? कार्बन अगर वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है बच्चा, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है क्योंकि यहां पे बताइए इनकम्प्लीट कंबशन है। यहां क्या है? कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब ये O2 की मात्रा क्या है? पर्याप्त है, ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं हुआ है, इसीलिए क्या है? कंप्लीट कंबशन बोलेंगे। कंबशन तब होता है जब कार्बन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और हीट और लाइट भी क्या करेगा? प्रोड्यूस कर लेगा, तो हम बोलेंगे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। लेकिन यहां क्या CO बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ। देखो बच्चा, कार्बन था, ऑक्सीजन था, ये दोनों बताओ क्या है? ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस था, ये दोनों अलग सब्सटेंस है प्यारे बच्चों, दोनों अलग सब्सटेंस है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नया प्रोडक्ट बना है, नया सब्सटेंस बना है, यही केमिकल रिएक्शन है। लेकिन प्यारे बच्चों कहता क्या है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन तो करे और नया प्रोडक्ट भी बने, नया सब्सटेंस भी बने, लेकिन जो सब्सटेंस बना उसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो रिएक्टेंट से मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। जो सब्सटेंस पहले था उससे मिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्या है? डिफरेंट होना चाहिए। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए पहले वाला से, तब हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बच्चा। क्या है? ठीक है, क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो परिभाषा आपको, डिफिनेशन आपको ध्यान रखना बच्चा। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। नया प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ गया होगा, तब हम क्या बोलेंगे? तब क्या बोलता हम? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे एग्जांपल बता, हम अगर CaCO3, ये बच्चा याद रखना है केमिस्ट्री में, अगर हम मतलब ट्राइंगल का साइन दिया, अगर केमिस्ट्री हम अगर ट्राइंगल का साइन दे दिया, इसका मतलब इंडिकेट ये कर रहा है, ये ट्राइंगल इंडिकेट कर रहा है हीटिंग है। क्या बता? हीटिंग इफेक्ट है। क्या कर बताओ? हीटिंग प्रोसेस है। तो हीटिंग, ये ट्राइंगल का मतलब क्या बताओ? केमिस्ट्री में है हीटिंग प्रोसेस, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं। जैसी बता कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट का हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसी को नाम बच्चा, कॉमन नाम क्या है? क्यूक्लाइन। क्या बताओ? क्यूक्लाइन में बदलेगा। क्या बताओ? क्यूक्लाइन में बदलेगा। CaO, एक कॉमन नाम आपसे पूछ सकता है, क्यूक्लाइन का फॉर्मूला बताइए। और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा प्यारे बच्चों? टूट जाएगा, है ना। मतलब ये जो प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये बता कैल्शियम कार्बोनेट को जैसी बता हीटिंग किया तो क्यूक्लाइन बन गया, प्लस क्या बन गया बताओ? CO2 बन गया।
दोनों बिल्कुल क्या डिफरेंट सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बना है, बनाए कि बना है। तब हम बोलेंगे बच्चा कि एक केमिकल रिएक्शन है, ये इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। क्या है, इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या हो गया, डिफरेंट। जैसे बच्चा क्या हुआ, जैसे एग्जांपल देखो अगला, अगर हम बात है कार्बन, बता अगर हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो सब कोई जानता है बच्चा क्या, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर। लेकिन वाटर बता हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन नहीं पी पाएंगे, ऑक्सीजन क्या है हम ले लेते हैं, ठीक है, रेस्पायर कर लेते हैं, लेकिन हम H2 पानी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग सब्सटेंस बना। ये क्या बच्चा, न्यू सब्सटेंस, क्या बता, न्यू सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस बना जिसका प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। बात समझ में? तभी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, ये बता यहां पे केमिकल रिएक्शन, क्या बताएंगे, केमिकल रिएक्शन। आइए एरो का साइन बच्चा क्या बता, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या बता, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या बता, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात के बताएं N2, अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर जलाएंगे, प्यारे बच्चों यहां पे बैलेंस भी कर सकते हो, H2O2 है बच्चा, क्या बताया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई भी बैलेंस करने सिखाएंगे बच्चों, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, अभी आपको सिखाएंगे। ठीक है, अगर N2 और H2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया, क्या बनेगा, अमोनिया। ये क्या NH3, क्या बताओ, अमोनिया बच्चा। ठीक है, ये अमोनिया प्यारे बच्चों अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जलेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन जो है अगर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आएगा तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल अमोनिया के प्रॉपर्टी जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल क्या है, अलग है, क्योंकि अमोनिया का प्रयोग कहीं और किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। लेकिन इसको बैलेंस करने बच्चे क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बता क्या, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बता 2 तिया 6 हाइड्रोजन हो गया, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, कितना, 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। बैलेंस करने सिखाएंगे, ठीक है, पेशेंस रखना है। ठीक है, अगला, अगर H2 अगर O2 से रिएक्शन करा बच्चा, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, एक तो जानते हो कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, वाटर बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो H2O2 बनता है, जिसको बोलते बच्चा क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोलते बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता बच्चा। ठीक है, H2O2 बच्चा, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। बात समझ में? तो केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों हम क्या सीखे, केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट बना उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। तब हम क्या बोलेंगे उसको, केमिकल रिएक्शन, क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिक्कत होगा कमेंट में बोलना है कि समझ में नहीं आया सर, तो फिर से बताएंगे आपको, फिर से अगर नया सेशन में आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला बच्चा दो, केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों बहुत इतना बेसिक से बताया प्यारे बच्चों ने, आप सीखना ही सीखना है, सीख ही सकते हैं, गारंटी सीखे, इतना बेसिक से बताया ना कि आपको पक्का सीखोगे। जैसे बच्चा क्या है, केमिकल रिएक्शन साइन क्या होता है बच्चा, देखो बच्चा केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे बच्चा, तो ये बता साइन केमिकल रिएक्शन बताओ, हम क्या एरो दिखाते हैं, एरो का साइन दिखाते केमिकल रिएक्शन बच्चा। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है बच्चा क्या है, साइन बता केमिकल रिएक्शन, एरो दिखा दो, केमिकल रिएक्शन का साइन हो गया। बात समझ में? यहां बच्चा क्या, केमिकल रिएक्शन के एरो के ऊपर जो होता है बच्चा क्या है, रिएजेंट, क्या होता है बता, रिएजेंट का काम होता है बच्चा। रिएजेंट का काम ये होता है बच्चा, रिएक्शन को फास्ट और स्लो करवाना, फास्ट और स्लो करवाना, ये रिएजेंट का काम है। रिएजेंट एक कैटलिस्ट का काम करता है जो कि रिएक्शन को फास्ट और स्लो करता है बच्चा। जैसे बच्चा क्या, हम अगर लिखते हैं कार्बन बता ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, क्या बना, CO2 बना, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन बता क्या है, O2 से रिएक्शन करा, ठीक है, O2 क्या यहाँ पे रिएजेंट का काम कर रहा है, और क्या बना बता यहाँ पे, CO2 बना। बात समझ में? मतलब रिएक्शन क्या गया, फास्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो रिएक्शन बता क्या, रिएजेंट बता मे बी स्लो और फास्ट द केमिकल रिएक्शन। जैसे बता क्या, O2 हो सकता है, HCl भी हो सकता है, सब रिएजेंट का काम कर सकता है। बात समझ में समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो बताइए साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया बच्चा कि एरो का साइन होता है बच्चा, ये उसके ऊपर क्या हम जो भी रखते हैं क्या होता है, अगर हीटिंग दिया तो भी हीट हो सकता है, क्या रिएजेंट का काम करेगा। अभी पता ना कैल्शियम कार्बोनेट को अभी ब्रेक किया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या CO2 बना, है ना। CaCO3 को
अभी प्यारे बच्चों क्या CaCO3 को अगर हीट किया तो CO प्लस CO2 बना था ना, है ना। तो ये बता क्या हीटिंग इफेक्ट, क्या डेल्टा मतलब टेम्परेचर, ये हीट की वजह से क्या टूट रहा है, मतलब ये क्या बता हीटिंग इफेक्ट क्या रिएजेंट का काम कर रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला बच्चा क्या केमिकल रिएक्शन, बच्चा क्या है समझना। बच्चा केमिकल रिएक्शन में 3 पार्ट होता है बच्चा, और तीनों पार्ट को आपको समझना। इतना बेसिक से सिखाया बच्चा ने कि आपको पक्का समझ में आएगा। अब पक्का आपको देखना है बच्चा, आपको समझ में आएगा तो आएगा, ध्यान दो। अगर केमिकल रिएक्शन बच्चा क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया बच्चा, एक रिएक्टेंट, साइन ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट। बढ़िया समझो, बताइए बीच में साइन ऑफ रिएक्शन, इसके पहले क्या बताओ रिएक्टेंट, और इसके बाद वाला क्या होगा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, जो सब्सटेंस मतलब टेक्स्ट बता। रिएक्टेंट का मतलब क्या बता, रिएक्शन में जो भाग लेने वाला जो होता है, जो रिएक्शन में भाग लेने वाला है उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बताओ क्या है, दोनों क्या भाग ले रहा था, और नया प्रोडक्ट क्या बना, वाटर बना, है ना। तो H2 और O2 क्या दोनों क्या है रिएक्टेंट का काम करेगा, क्योंकि दोनों क्या है पार्टिसिपेट कर रहा है, और नया प्रोडक्ट क्या बना है, H2O बन रहा है ना। H2O जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या प्रोडक्ट कहलाया, और यहाँ H2 प्लस O2 का जो पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और बीच में क्या होता है, एरो का साइन होता है। क्या होता है, बीच में एरो का साइन हो गया। तो एरो के साइन को लेफ्ट साइड होता है बच्चा, एरो साइन के जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो को राइट साइड क्या होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया। मतलब क्या बता, रिएक्टेंट का मतलब क्या बोलेंगे कि बता ऐसा सब्सटेंस होगा जो विच टेक्स द पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बता केमिकल रिएक्शन में क्या पार्ट लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, है ना। जैसे बता लेफ्ट साइड वो होगा रिएक्शन, क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड केमिकल रिएक्शन को क्या बोले बताओ, हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और बीच वाला क्या मिडिल, मिडिल में क्या होता है बताओ, मिडिल में प्यारे बच्चों होता क्या है, मिडिल वाला क्या होता है बताओ, हम एरो का साइन दिखाते हैं। ये बता एरो का साइन बता क्या है, साइन ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, साइन ऑफ रिएक्शन होता है। समझ में क्या है, साइन ऑफ रिएक्शन बच्चा। ठीक है, इस साइन ऑफ रिएक्शन पर बाद जो है, अगर जो नया प्रोडक्ट बना, क्या बना, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट मतलब क्या, न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बना, H2O2 से करा H2O बन गया, ये नया सब्सटेंस बना H2O, है ना। तो ये जो H2O बना, यही H2O क्या न्यू सब्सटेंस, उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, प्रोडक्ट बोलते हैं। इन शॉर्ट बोल सकते हैं राइट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन साइन के क्या है, राइट हैंड साइड होगा। एग्जाम्पल के सामने प्यारे बच्चों नीचे बताया गया है। क्या बच्चा बता, मान ले A और B, क्या बता A और B दोनों आपस में क्या किया, A और B दोनों आपस में रिएक्शन करा। ठीक है, जब A और B दोनों आपस में क्या बताओ रिएक्शन करा प्यारे बच्चों, दोनों रिएक्शन करा। ठीक है, तो दोनों बच्चा क्या, दोनों पार्टिसिपेट करा, तो ये दोनों कहला गया क्या, रिएक्टेंट। A और B दोनों रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट A और B दोनों है, और दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, और दोनों क्या बता, इस रिएक्शन ये क्या है, साइन ऑफ रिएक्शन है ना, साइन ऑफ रिएक्शन। इस साइन ऑफ रिएक्शन का क्या है, ये क्या लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड को क्या बोलते बता हम, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये रिएक्शन साइन का बता क्या है, राइट साइड है, इसको क्या बोलेंगे बताओ, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बताओ क्या है, नया सब्सटेंस। क्या बताओ, नया सब्सटेंस बनेगा तभी हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट बोलेंगे। बात समझ में, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बने, क्या बना बताओ, प्रोडक्ट बना, है ना। मतलब कहने का मतलब A और B रिएक्शन करा बच्चा, क्या बना, C और D बना। तो जो A और B दोनों पार्टिसिपेट करना, जो पार्टिसिपेट करने वाला, जो खेल में जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और उस रिएक्टेंट होगा, कंपटीशन करेगा, मतलब रिएक्शन करेगा, उसके बाद जो खेल का जो विनर होगा, जो नया प्रोडक्ट बनेगा, वो विनर क्या करेगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और राइट साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया प्यारे बच्चों। आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, रिएक्टेंट, साइन ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट तीनों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला हम टॉपिक पे आते हैं बच्चों, अगला पेज में एग्जांपल जानना है बच्चा कि रिएक्टेंट, बच्चा क्या रिएक्टेंट्स के बारे में समझना है प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल प्यारे बच्चों क्या है, अगर हम बताओ एग्जांपल लिया सोडियम बच्चा, अगर हम सोडियम को अगर हम HCl से रिएक्शन कराएंगे बच्चा, है ना, तो सोडियम बच्चा क्या होगा, Na प्लस टूटेगा बच्चा, और H प्लस और क्या है, Cl माइनस बच्चा। क्योंकि बच्चा यहां पे जो प्लस लिख रहे बच्चा, क्या ध्यान रखना बच्चा, क्या कर रहा हूं मैं, यहां देखो क्या है प्यारे बच्चों, क्या है याद रखना है, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, इस सब का वैलेंसी प्यारे बच्चों क्या होता है, एक होता है। क्या होता है वैलेंसी, +1, और सब प्लस में टूटेगा।
H प्लस Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस ऑफ फ्रांसियम Fr प्लस। ठीक है, अगला बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये सबका वैलेंसी प्यारे बच्चों क्या बताओ +2 होता है, सबको +2 में तोड़ना है। ठीक है, क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सब जो होता है माइनस में होता है, क्या होता है -1 वैलेंसी होता है बच्चा। ठीक है, तो प्लस बच्चा क्या माइनस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बताओ NaCl बनेगा, अब प्लस क्या बनेगा बताओ NaCl, अब प्लस क्या बनेगा H2 गैस क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। ये समझना प्यारे बच्चों। तो ये प्यारे बच्चों हम क्या सीखे, इधर वाला क्या कहलाएगा, यहां पे बच्चा क्या है ये साइड वाला, लेफ्ट साइड ये वाला बच्चा क्या कहलाया, यहाँ पे ये वाला कहलाया हमारा क्या रिएक्टेंट, क्या बताओ रिएक्टेंट कहलाया बच्चा, है ना। और ये हमारा जो नया प्रोडक्ट बना, ये हमारा जो है नया प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाए बताओ, हमारा क्या कहलाए बताओ प्रोडक्ट, क्या बताओ हमें क्या बोलेंगे इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना। और एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या है बताओ, अगर बताओ कैल्शियम जो है अगर रिएक्शन करा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा तो हम ब्रेक करके बताएंगे, लेकिन आगे भी आपको प्यारे बच्चों सिखाएंगे हम। ठीक है, तो क्या बताओ कैल्शियम बताओ बेटा मांगे कार, Ca पे क्या बताओ चार्ज क्या बताओ 2+ आएगा, Ca2+ क्या था या बता क्या 2H प्लस और SO4 2-, तो प्लस वाला खोजेगा माइनस को, प्लस वाला खोजेगा माइनस को खोजेगा। तो बता कैल्शियम SO4 दोनों को लिखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा CaSO4, क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या H2 गैस क्या होगा रिलीज होगा। मतलब मेटल से रिएक्शन करते बच्चा क्या होता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, सीधा से याद कर लो। मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, हमें जानना है क्या बच्चा, हमें रिएक्शन को जानना है कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट बच्चा। ये प्यारे बच्चों क्या पता साइन ऑफ रिएक्शन हो गया, ये वाला बच्चा क्या लेफ्ट साइड हो गया, इसको बोले रिएक्टेंट, ये क्या बता ये क्या प्रोडक्ट हो गया, ये बता क्या बता रिएक्टेंट हो गया, क्या बता रिएक्टेंट्स, ये बता क्या प्रोडक्ट्स, क्या बता प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्यों बता एक से ज्यादा पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगला एग्जांपल बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं बता क्या, अगर बात करें बताओ एग्जांपल हो मैग्नीशियम रिबन को बच्चा क्या है ऑक्सीजन के ऊपर जलाएंगे, क्या बताओ MgO बनेगा प्यारे बच्चों, है ना, क्या बनेगा MgO, है ना। अभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, ठीक है, अभी सिर्फ समझना है। ठीक है, तो ये वाला बच्चा क्या बताओ लेफ्ट साइड बता क्या, ये बता क्या रिएक्टेंट, ये वाला क्या बच्चा प्रोडक्ट कहला जाएगा। बात सुनिए मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और वो मैग्नीशियम रिबन पे क्या हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा लेयर बन जाएगा बच्चा। इसको हम आगे हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला हम प्यारे बच्चों बात करेंगे, अगर बता क्या आयरन को बच्चा अगर हम जलाएंगे बताओ वाटर के प्रेजेंस में लगाएंगे तो क्या बनेगा Fe3O4 प्लस क्या बता H2 गैस क्या होगा रिलीज होगा, है ना। ये भी क्या हो बच्चा लेफ्ट साइड मतलब क्या ये वाला रिएक्टेंट और ये वाला बच्चा क्या बता हमारा ये प्रोडक्ट कहलाया। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन के साइन लेफ्ट वाला रिएक्टेंट इधर वाला क्या हो गया प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों के हम आगे टॉपिक पे चलते हैं, अगला हम सेशन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या बच्चा हम केमिकल रिएक्शन हम जाने बच्चा, केमिकल रिएक्शन का बहुत अच्छी बात क्या बच्चा कि इसका प्रॉपर्टीज जानना है कि प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है ध्यान दो बच्चा, प्रॉपर्टीज ये होता है कि देयर मस्ट भी कहता है इधर इवोल्यूशन और बता सब कहता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अगर दे रहे हैं ध्यान दो बच्चा, अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं जैसे एग्जांपल बताओ मैग्नीशियम बच्चा क्या है अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, है ना। तो ये बच्चा क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये प्रोसेस का एक्सोथर्मिक है, क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक क्या होगा हीट क्या होगा रिलीज होगा, क्या होगा हीट क्या होगा रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा तो वहां पे साइन क्या लगाते हैं बच्चा ऐसा साइन लगाते हैं। ठीक है, अगर हम साइन ऐसा लगाया इसका मतलब क्या बता ये रिलीज का साइन बता क्या है रिलीज, ध्यान दो बच्चा। ये अगर ऊपर एरो का साइन लगा मतलब क्या है रिलीज का साइन है मतलब बाहर निकल रहा है, अगर नीचे ऐसा दिया मतलब क्या है प्रिसिपिटेट, पता क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेट का साइन है। ठीक है, मतलब पीपीटी, ठीक है प्रिसिपिटेट का साइन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है रिमेन्स इन द सॉलिड फॉर्म, क्या बता रिमेन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड,
क्या होगा, सॉलिड के फॉर्मेट में होगा बच्चा। ठीक है, बात समझ में आया होगा। तो ये पीपीटी के रूप में रह सकता है बच्चा। तो टेम्परेचर अगर बताओ बढ़ घट रहा है तो वैसे कंडीशन बच्चा क्या है कि हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या तो हीट क्या एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट रिलीज होगा। मतलब या तो एब्जॉर्ब या तो एंडोथर्मिक या तो एक्सोथर्मिक होगा कोई भी केमिकल रिएक्शन बच्चा। बात समझ में आ रहा है। पहला प्रॉपर्टीज ये बच्चा। दूसरा क्या बताओ, रिएक्शन का द मस्ट बी अकर बिटवीन द फिक्स क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जो भी होना चाहिए वो फिक्स क्वांटिटीज के बीच होना चाहिए। जैसे हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया तो उसका फिक्स क्वांटिटीज के बीच रिएक्शन होना चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा। बात समझ में आए। तो ये बताओ यहां फिक्स क्वांटिटीज की बात करा। ठीक है, जो भी रिएक्शन हो बताओ तो रिएक्टेंट्स क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तभी उससे साथ रिएक्शन करेगा। बात समझ में आए। अगर फिक्स नहीं होता रिएक्शन करेगा ही नहीं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो खुद से थोड़ी रिएक्शन करेगा। मतलब खुद से रिएक्शन तो नहीं करेगा, रिएक्टेंट्स को आपको फिक्स करना पड़ेगा, फिर उससे क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बता फिक्स क्वांटिटीज का होना चाहिए। दूसरा बताओ फ्लो ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है बच्चा जितना रिएक्टेंट में मास है उतने प्रोडक्ट में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बच्चा क्या है, जैसे एग्जांपल क्या है, अगर हम H2 प्लस O2 देखा बच्चा, बता क्या बता 2H2O बना। ठीक है, यह बता 2H2O बन गया, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। रिएक्शन बैलेंस, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो। अब यहां बता हाइड्रोजन का बता, अगर एटॉमिक मास बात करेंगे तो 1U होता है, ए मास यूनिट होता है। तो 1U मतलब कितना बता, ऐसा दो ना 4 हो गया, तब 4E हो गया बच्चा। यहां पे बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन का कितना U बताओ, 16U होता है। तो 16 इंटू कितना बताओ, 2U हो गया। इधर बता जोड़ोगे तो 2 बताओ एटॉमिक मास निकाल दो। ठीक है, एटॉमिक मास यहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना बताओ, 2 गुने 1 प्लस कितना बताओ 16, बता कितना बताओ 36U आ जाएगा। और यहां पे देखो कितना बताओ 32 से 4 कितना बताओ 36U। तो दोनों देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का बताओ एटॉमिक वेट दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब इसीलिए बोलते हैं बता ये फॉलो करते बता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बता मास में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में बराबर होगा, तभी क्या है केमिकल रिएक्शन में वैलिडिटी होगा, ऐसे नहीं होगा। बात समझ में, केमिकल रिएक्शन वैलिड होने के लिए ये बताओ लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो करा तो केमिकल रिएक्शन वैलिड नहीं है बच्चा। ठीक है, अगला बताओ, बता न्यू प्रोडक्ट जो बनेगा, न्यू प्रोडक्ट शुड भी बता डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिएक्टेंट। अभी बताया मैंने, जो नया सब्सटेंस बना उसका प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से डिफरेंट होना चाहिए। ये चारों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए बच्चा। अगर केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टीज पूछ दिया तो क्या बताओगे, यही बताना पड़े चारों। पहला बताओ क्या, या तो हीट एब्जॉर्ब या तो इवॉल्व करेगा। दूसरा बता केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की वजह क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए। थर्ड बच्चा क्या बता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। चौथा बता नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल रिएक्टेंट से डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ गया, ये चारों प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट बच्चा, समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन, क्या बताओ अगर H2 अगर O2 से रिएक्शन, H2 अगर बताओ पानी अगर बताओ क्या है CO2 रिएक्शन करा तो बता कि अगर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल हो रहा है तो वैसे कंडीशन में क्या है, तो वैसे कंडीशन में क्या बनेगा बताओ, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, प्लस क्या बनेगा O2 बनेगा। तो ये बच्चा क्या बताओ, यही बता इसमें क्या हीट, इसमें भी क्या है ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो यहां पे सनलाइट दिया जा रहा है। तो सनलाइट दे रहा है, या तो हीट एब्जॉर्ब या तो हीट रिलीज कर रहा है इसमें, है ना। मतलब यहां भी क्या है हीट का बात चल रहा है, यहां मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। ये वाला पार्ट क्या बता रिएक्टेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस करना सीखेंगे बच्चा। अगर बैलेंस करना हो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ बच्चा क्या बताओ, यहाँ पे 6 हो जाएगा तो यहाँ पे बच्चा क्या, यहाँ भी क्या 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना बताओ 12 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ 6 मतलब क्या बताओ 18 ऑक्सीजन, और 6 12 18 ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बल्कि बैलेंस आगे आपको सिखाएंगे आगे। ठीक है, आगे चलो बच्चा। अगला बता क्या बता, हम केमिकल इक्वेशन, हम रिएक्शन पूरा कंठस्थ सीख लिए। रिएक्शन के बारे में हम टोटल बातें जानेंगे। आप केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चा, बोले सर तो दोनों तो एक ही होता है, ऐसा नहीं है भाई, दोनों एक नहीं होता, दोनों डिफरेंट है बच्चा। इक्वेशन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहां इक्वेशन किसको कहते हैं ये जानना बच्चा, दोनों डिफरेंस पूछेगा एग्जाम में। कितना सीबीएसई में पूछ चुकी है कि इक्वेशन और रिएक्शन में क्या डिफरेंट है। आपको लगता है सब एक ही है, दाल भात कचौड़ी सब एक ही है, ऐसा नहीं है। क्या दोनों में डिफरेंस है,
क्या डिफरेंस है जानना है बच्चों, है ना। केमिकल रिएक्शन, केमिकल यहाँ पे इक्वेशन आगे बच्चा, तो केमिकल इक्वेशन तब हम बोलेंगे बच्चा जब उसमें क्या है वैसा रिएक्शन होगा जहां पे बता, वैसे रिएक्शन में जहां बता हम रिप्रेजेंट करते सिंबल और बता फार्मूला, क्या बता सिंबल और फार्मूला जो लिखते हैं बच्चा वही इंडिकेशन क्या है केमिकल इक्वेशन है, क्या बता केमिकल इक्वेशन। बात समझ में, वैसे रिएक्शन जहां पर हम सिंबल लिखते हैं और प्लस सिंबल या तो फार्मूला के यूज करते हैं, वो सिंबल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं वही रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है, उपस्थित जो करते हैं वही रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या बताता है केमिकल रिएक्शन बताता है, क्या बताता है केमिकल इक्वेशन, क्या बताओ केमिकल इक्वेशन बताता है बच्चों, ठीक है रिएक्शन नहीं, क्या बताया केमिकल इक्वेशन, है ना। जैसे बताए केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इस शॉर्ट हैंड बता रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फार्मूला, ठीक है। बता सब्सटेंस का बता हम सिंबल लिखें या तो बता हम क्या लिख बता फार्मूला लिखेंगे, तब हम बोलेंगे क्या बता केमिकल इक्वेशन बन गया। जैसे बता Mg प्लस O2 करा क्या बना बता MgO बना, है ना। तो ये बता क्या सिंबल है, क्या बता सिंबल, ये भी बता क्या सिंबल हो गया, है ना। ये बता क्या बता, ये बता क्या बता फार्मूला बन गया, क्या बता फार्मूला, फार्मूला बन गया। ये फार्मूला बता, ये रिप्रेजेंटेशन क्या बना बता, ये केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगा केमिकल, मतलब केमिकल इक्वेशन में सिंबल और फार्मूला को नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। तब हम क्या बोले बताओ, हम तब हम उसको बोलेंगे बताओ केमिकल इक्वेशन बोलेंगे बच्चा, ठीक है। आशा करते प्यारे बच्चों समझ में आ गया क्या मतलब इससे सिंबल और फार्मूला को रिप्रेजेंट कर दो, हम क्या बन के बता कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन जो होता है जो फार्मूला और सिंबल जो दिखता है वही क्या है केमिकल इक्वेशन के अंदर आता है, ठीक है। हम आगे जानते हैं प्यारे बच्चों। अगला बता क्या है केमिकल बताओ इक्वेशन का रूल क्या होता है बच्चा, केमिकल इक्वेशन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे बच्चा केमिकल रिएक्शन का रूल होने के लिए प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले तो आप जानते हो कि जो भी रिएक्शन लिखा रहेगा उसमें हम सिंबल लिखेंगे चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे, बताओ केमिकल रिएक्शन में बता क्या करेंगे बताओ, या तो सिंबल लिखेंगे या तो बता क्या मॉलिक्यूलर हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड इक्वेशन, ठीक है लेफ्ट साइड इक्वेशन। और दूसरी बात क्या बता, जब एक से ज्यादा सब्सटेंस होगा तो हम प्लस साइन से क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे, मतलब रिएक्टेंट के बीच में साइन क्या लगाना है, हमेशा प्लस प्लस ही नहीं कि बताओ माइनस कभी लगाना नहीं, गलत हो जाएगा, बताओ हमेशा रिएक्शन में क्या लगाना है, बताओ हमें प्लस का साइन लगाना है ना। जो भी रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा तो प्लस साइन बीच में क्या करना ऐड करना होगा, ठीक है। यहां बता क्या होता, प्रोडक्ट जब भी आएगा, प्रोडक्ट अगर एक सब्सटेंस का बना, अगर एक ही सिंगल सब्सटेंस अगर प्रोडक्ट बना, ठीक है। जैसे बताओ अगर हम CaO को अगर बताओ CO2 रिएक्शन कराया तो CaCO3 बना, तो एक सब्सटेंस बना, पे न्यू सब्सटेंस में एक बना, तो यहां पे कोई प्लस लाइन का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, बात समझ में। तो जो भी प्रोडक्ट क्या बता यहाँ पे RHS में होगा, राइट हैंड साइड में होगा, है ना। और प्लस में अगर बताओ एक्स्ट्रा CaCO3 के बाद अगर एक्स्ट्रा होता, जैसे एग्जांपल बताओ Na अगर बताओ HCl रिएक्शन करा तो क्या बता NaCl प्लस का बना H2 बना, है ना। तो NaCl भी बना प्लस का बना H2 भी बना, है ना। तो इस दोनों के बीच बता सेपरेट करने के लिए बता हम प्लस साइन का यूज करेंगे, प्रोडक्ट में भी करेंगे और रिएक्टेंट में भी करेंगे। तो बता इसको बता साइन बता हम ऐड करने के लिए हम पता प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन का यूज करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बताओ, हम जो भी रिएक्शन दिखाते हैं बच्चा क्या है, जो भी शो करते हैं साइन ऑफ द इक्वेशन दिखाते हैं, मतलब जो क्या बता एरो का बता दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच जो है हम एरो का साइन दिखाएंगे, बात समझ में। तो ये बता क्या रिएक्टेंट हो गया, क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये तो केमिकल बताए लेफ्ट हैंड साइड, ये बता बीच में देखो प्लस लिखा है, यहाँ भी क्या है बीच में प्लस दिखा है, दोनों के बीच सेपरेट कौन करेगा, एरो का साइन मतलब रिएक्शन का साइन सेपरेट कर देगा। ये बच्चा क्या है केमिकल इक्वेशन का सिंबल बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मजाक नहीं लेना है, ठीक है मजाक नहीं लेना, मजाक लोगे तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा कि आपको पूछेगा केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला बता क्या है केमिकल हम रिएक्शन इक्वेशन तो सीख बच्चा, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन दोनों जान लिए। अब जानने प्यारे बच्चों क्या है केमिकल इक्वेशन को जो है दो भाग में बांटा गया है, एक बैलेंस और अनबैलेंस्ड, बैलेंस है और अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जानना है और अनबैलेंस जानना है, और आपको प्यारे बच्चों अब यहां पे सीखना भी होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होगा, अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे, यही तो तरीका सीखने इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंस यही बच्चा,
क्या बताओ? केमिकल बताओ इक्वेशन बैलेंस किसको कहेंगे? केमिकल इक्वेशन बैलेंस बेसिक बच्चे ये याद रखो, जितना रिएक्टेंट में एलिमेंट है, जितना प्रोडक्ट में, जितना रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में होगा, जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट पे। जितना रिएक्टेंट में एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर रिएक्टेंट में एलिमेंट की संख्या ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, तो दोनों रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड हो गया। बात समझ में आए? तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हम तब बोलेंगे ऑल एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल। अगर बराबर होना चाहिए, मतलब जो बताओ ए और बी अगर मान ली प्रोडक्ट है, तो ए और बी दोनों के एलिमेंट क्या होगा? बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए में बता रिएक्टेंट में जितना उतना है प्रोडक्ट में होना चाहिए, तभी क्या बोलेंगे हम? केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बता इन LHS इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन RHS, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जैसे बता Mg अगर रिएक्शन कर बता O2 से, तो आपको बता मैंने Mg बता MgO बनेगा, लेकिन बता रिएक्शन बैलेंस नहीं है बच्चा। बता यहां देखो Mg एक है, यहां Mg क्या बताओ? एक बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन दो, यहां पे ऑक्सीजन एक है, अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, यहां दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। यहां बता यहां पे क्या करना पड़ेगा? दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बैलेंस हो गया। देखो 2 mg हो गया, अब बता यहां पे 2 mg और बता 2 O2, बैलेंस हो गया, है ना। अनबैलेंस बता क्या है? ऑल एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, या इक्वल नहीं होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट RHS और LHS दोनों में बराबर नहीं होगा, तो बोलेंगे अनबैलेंस्ड। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या जैसे एग्जांपल H2 और O2 से करा, क्या बना? H2O बना। क्या दोनों बैलेंस है? क्या बैलेंस नहीं है। H2 है, 2 O2 बता बैलेंस नहीं है। क्या बता? O2 बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अनबैलेंस मतलब जितना रिएक्टेंट में एलिमेंट है उतने प्रोडक्ट में नहीं है, तो हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आगे हम प्यारे बच्चे जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बता हम? रूल्स ऑफ बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो सीखना है हमको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या है बताओ? हम सीख रहे, बताओ क्या है सीखेंगे? अब हम सीखेंगे क्या बताओ? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है प्यारे बच्चों, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पे कैसे सीखेंगे बताओ? यहां बताओ रूल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो सिखा देंगे प्यारे बच्चों कोई भी सिखाएगा नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान से सीखना, आप एक बार में सीख जाओगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताओ, हमें ऑक्सीजन जब भी लिखते बच्चा, जितने भी मॉलिक्यूल लिखते बच्चा, क्या बताओ? मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल बता क्या हो? जब भी गैस, बताओ गैस हम जब भी लिखते बच्चा क्या है? इक्वेशन में गैस को लिखते किसे? मॉलिक्यूल फॉर्म। बता क्या होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखते बच्चा। जैसे बताओ O2 लिखेंगे, H2 लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, बताओ क्योंकि क्लोरीन एक गैस है बच्चा, Br2 ब्रोमीन एक गैस है बच्चा, I2 लिखेंगे, फ्लोरीन लिखेंगे। बात समझ में? ये सब पता क्या है? हमें मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन को हम O3 भी लिख सकते हैं बच्चा। ठीक है, O3 भी लिख सकते हैं, ओजोन। O3 मतलब क्या बताओ? ओजोन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात बताओ N2 नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे बताओ? हम N2 लिखेंगे। बात समझ में? तो ये सब जब भी लिखेंगे बच्चा मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, सॉलिड को बच्चा क्या है? गैस को है, बता सॉलिड होगा। क्या बता? सॉलिड को जब भी कभी भी मॉलिक्यूल में नहीं लिखना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कॉपर, तो कॉपर को वैल्यू क्या है? ये अलग रहेगा, अलग सेपरेट लिखोगा तो सिर्फ कॉपर लिखना है। अगर एल्युमिनियम को सिर्फ अलग अगर लिखना होगा, एकदम सेपरेट सिंगल लिखना हो, सिर्फ एल्युमिनियम, ना तो Al2 कभी नहीं, गलत हो जाएगा। कभी लिखना Cu2 से रिएक्शन करेगा तो गलत हो गई। ठीक है, हमेशा कॉपर क्या है? सॉलिड फॉर्मेट हमेशा क्या होता है? कॉपर में एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट तो एलिमेंट्री फॉर्मेट लिखना है। बात समझ में आया? जैसे बता आयरन, तो क्या Fe2 नहीं, गलत हो जाएगा। क्या लिखना बता? Fe, आयरन को आयरन ही लिख देना है। बात समझ में आया होगा? तो प्यारे बच्चों ये समझना है कि मॉलिक्यूल को जब भी है बता क्या है? O2, S2, Cl2, Br2, I2, F2, O3 ऐसे लिखना बच्चा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये सीखना क्या बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नोट कर लेना ध्यान से। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, प्यारे बच्चों देखो, अगर बताओ इसी O2 का बच्चा अगर हम चाहते हैं, देखो ऑक्सीजन तो बताओ O2 है, लेकिन हम बोले बच्चा हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 क्या करोगे बताओ? 3 बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? इस ऑक्सीजन में जो है यहां ऑक्सीजन कितना? 2 है, तो 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम 3 बट्टा क्या कर बताओ? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
है ना। लेकिन प्यारे बच्चों क्या केमिस्ट्री में हम कैंसिल नहीं करते, बस ऐसा ही लिख देना है, मतलब माना जाएगा ये खत्म हो गया, सिर्फ क्या 3 बचा, है ना। अगर O2 है बच्चा, ठीक है, हम बोले कि हमें 7 ऑक्सीजन बनाना है, तो 7 मतलब क्या बताओ, हमें 7/2 करना होगा, क्यों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर आपको बनाना बताओ 5 ऑक्सीजन, तो बता क्या O2 में क्या 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। बात समझ में, बात को क्लियर है, ध्यान दो। अगर नाइट्रोजन में बता हमें N2 है, अगर हमें 3 नाइट्रोजन चाहिए तो क्या करें बताओ, हम 3/2 करना होगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये समझे, कैंसिल करना नहीं, मतलब माना जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते बताओ N2 बता हमें N2 हमें चाहिए 5 नाइट्रोजन चाहिए, तो 5/2 का हमें 5/2 करना होगा। बात समझ में, एक बात हम समझ लो, एकदम बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब आएगा तभी जल्दी जल्दी कर पाएंगे आप, जल्दी करना है तो आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में, ध्यान दो। पहले अगला बात करें, बता अगर हमें बता Cl2 है, अगर बताओ हमें Cl2 में एक Cl बनाना होगा, तो क्या आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, ठीक है। एक करने के लिए आधा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल हमेशा क्या लगभग क्या होता है, वो 2 के फॉर्म में होता है, तो बाई 2 से क्या मल्टीप्लाई कर देना है जितना बोलेगा, है ना। जैसे बोला बताओ हमें चाहिए, बताओ हमें बोला कि 7 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, तो H2 बच्चा लिखेंगे और 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गया हो कि हमें ऑड नंबर ऑक्सीजन, ऑड नंबर मॉलिक्यूल का कैसे बनाते हैं, तो अपने बाई में जितना रहेगा मॉलिक्यूल फॉर्मेट में उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे बताओ हम O3 है, तो O3 में पूछा मुझे 5 ऑक्सीजन चाहिए, तो 5/, हमें 3 करना पड़ेगा, क्यों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर O3 में पूछेगा बता हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, 4 तो 4 बहुत कठिन है करने के लिए, तो बता हम 4/3 से कर देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा। आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है हम ऑड नंबर में जो है हम ऑड नंबर में एलिमेंट को कैसे निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो आपको उतना से क्या डिवाइड करना होगा बच्चा। जैसे एग्जांपल आपको बताते बच्चा, ध्यान दो, जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं। अगर हम बात करते बच्चा, अभी प्रूव किया मैंने कि H2 बच्चा क्या है, अगर O2 से रिएक्शन करा, क्या बना बताओ, H2O बना। देखो कितना लॉजिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा, ध्यान दो। अगर H2O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताओ, ध्यान दो। पहले तो H2 करा बता, H2 देखो बच्चा, H2 तो H2 बैलेंस है बच्चा, इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने सीख रहे बच्चा। H2 में कोई ये सब किताब में देखो बच्चे इतना बड़ा बनाया है कि आप सीख नहीं पाओगे। यहाँ पक्का जो है एक मिनट के अंदर सवाल सॉल्व कर दोगे बच्चा, ध्यान दो। आप क्या बता, H2 क्या बैलेंस है, दिक्कत क्या बच्चा, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, क्या बता O है ना। यहाँ पे बच्चा क्या O2 है, यहाँ पे क्या बता क्या है O है बच्चा। सोचो यही बैलेंस नहीं है, मतलब ये वाला बच्चा क्या बता अनबैलेंस है, बता क्या अनबैलेंस्ड। इस अनबैलेंस से बच्चा, तो इसको ही क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना होगा, है ना। तो बराबर उसको करना होता है जिसमें ज्यादा, उसको कमी करना होगा। तो कमी करने के लिए यहां बच्चा ऑक्सीजन मेरे पास कितना 1 है, और यहां कितना बता 2 है, तो क्या करें बता 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, काम चल जाएगा। हाँ बोलो बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल एक ऑप्शन मिल गया। तो क्या यहां पे क्या करें बताओ, हम आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। मतलब क्या बताओ H2 प्लस बताओ हाफ O2 प्लस क्या बने बताओ H2O बन गया। लग रहा है सर कि आपको जो है फ्रैक्शन में जो है अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करो बताइए, सबका कॉफिशिएंट देखो 1 है, सबका कॉफी 1/1 1/2 कुछ के 1 है, तो नीचे वाला एलसीएम बता, नीचे वाला एलसीएम लो बता, 1 नीचे कितना 1 है 2 है 1 है, 1 2 1 तीनों कैल्शियम क्या है बच्चा 2 आएगा। तो सब में ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बता इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 × 1/2 O2 आ जाएगा, ठीक है बता 2 × H2O। अब देखो 2 से 2 बचा गया, आगे वाला काट सकते हो लेकिन ऑक्सीजन वाला काटना नहीं है, ध्यान दो क्या बने बताओ 2H2 प्लस क्या बताओ O2 बनेगा, और क्या बन गया 2H2O, ठीक है। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो होगा ज्यादा अच्छा सही आंसर है, क्योंकि बता फ्रैक्शन में कभी भी कॉफिशिएंट को नहीं रखना है बच्चा, फ्रैक्शन में कॉफिशिएंट को नहीं रखना है, एलसीएम लेके उतना से मल्टीप्लाई कर देना आपको है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत बोलो। जैसे एग्जांपल और देखो, और एग्जांपल देखो, अगर बताओ हम
NH, ध्यान दो पहले, अगर बता N2 को अगर H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तभी बता क्या अमोनिया बनेगा। अभी क्लियर बता मैंने बच्चा। अब देखो प्यारे बच्चों यहां पे बैलेंस करो, ठीक है, इंटरेस्टिंग यही समझ में आएगा, ठीक है, इस कंसेप्ट का अप्लाई कर रहे हैं बच्चा। N2 बच्चा क्या देखो तो नाइट्रोजन यहां पे बैलेंस है, ये भी बैलेंस नहीं बच्चा, नाइट्रोजन यहां पे बैलेंस है, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। H2 बैलेंस है, नहीं है सर, ये यहां 2 यहां पे 3 है, यहां पे N2 है, यहां पे क्या है 1, बैलेंस ही नहीं है। मतलब बच्चा N2 है तो देखो 1 है, तो यहां 2 को आधा करने के 2 को बताओ हम आधा कर देंगे तो क्या 1 बन जाएगा, हाँ बन गया सर, अब तो बैलेंस हो गया नाइट्रोजन, क्लियर। अब अगला क्या बता H2 है, यहां पे क्या H3 है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बता H2 है क्या है H3 है, तो इसको बैलेंस करने प्यारे बच्चों क्या जब भी बैलेंस करो बच्चा तो याद ध्यान दो सिंगल वाला में मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, सिंगल वाला को बैलेंस करना ज्यादा आसान है, ग्रुप वाला को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक को बढ़ाओगे 2 को बढ़ जाएगा, बात समझ में बात को ना। तो सिंगल वाला को सोचो कि छोटा करने के लिए, वो ग्रुप वाला जैसे NH3 क्या ग्रुप में है तो उसको कोशिश मत करो कि जल्दी से उसको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वहां करोगे तो एक सुधारोगे दूसरा बिगड़ जाएगा, है ना। यहां पे क्या एक सुधारोगे तो एक ही सुधरेगा, बिगाड़ो तो बिगड़ेगा, अकेला ही बिगड़ेगा, वो ये बिगड़ेगा तो पूरा बिगाड़ देगा ये, ठीक है। यहां देखो H2 बच्चे, यहां क्या बताओ क्या बता H3 है, बता अभी बताया मैंने H2 है, इसको 3 हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करें बताओ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माना जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बता क्या करें बता पे 3H2 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 से 2 कैंसिल है, 3H बन गया, H3 बन गया, बता 2 से 2 कैंसिल, N बन गया, NH3 बन गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है, ये भी आंसर सही बच्चा। देखिए हम क्या बोले कि अगर नीचे ऐसा हो तो क्या बता नीचे एलसीएम ले लो, क्या बता 2 1 2 2 1 2, सबका एलसीएम कितना बता 2 1, क्या बता 1, एलसीएम कितना आया 2 आया, जब एलसीएम 2 आया तो क्या करेंगे सबसे ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1/2 N2 2 इंटू 3/2 क्या बताओ H2 प्लस क्या रिएक्शन का साइन क्या 2 इंटू बता क्या NH3, है ना। देखो 2 से 2 आगे फ्रंट वाला सब काट दो, फ्रंट वाला कट गया, बचा क्या बचा बताओ N2 बचेगा, क्या बचेगा N2 प्लस क्या बचा बताओ 3H2 क्या बता 2NH3 करके देख लो, बता 2 नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करो 2 नाइट्रोजन, बता यहां 2 तिया कितना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस हो गया बच्चा, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। अरे बात समझ में आए, रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। आपको ये बेसिक फंडा लगा के बैलेंस करना है बच्चा, बेसिक फंडा लगाकर आपको बैलेंस करना, बैलेंस करने का यही तरीका बच्चा, जब भी ऑड नंबर होगा तो उतना बाई करके मल्टीप्लाई करके जो है उसको हाफ कर दो, 3/2 कर दो, 4/3 कर दो, 5/3 कर दो, जो भी फॉर्म होगा उसको ला दो, प्रयास करो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल और देखो, और एग्जाम्पल देखो, अगर बताओ हम बात करते बताओ C प्लस, ध्यान दो, अगर बताओ Na प्लस HCl करा, क्या बना NaCl बना था और क्या बता H2 बना था, देखो बच्चा बैलेंस करना है, देखो तो बैलेंस है बच्चा, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो बैलेंस है बच्चा, सॉरी सोडियम सोडियम तो बैलेंस है, ध्यान दो H और H ये बैलेंस नहीं है बच्चा, क्रॉस मारो इसको, ठीक है। Cl देखो बच्चा Cl बैलेंस है, ये बैलेंस है बच्चा, मतलब हाइड्रोजन हमारा जो है सिस्टम को बिगाड़ रखा है, अब वो बिगाड़ दिया है तो उसको सुधारना पड़ेगा, कैसे सुधारेंगे भाई, सुधारने तरीका क्या है कि बताए हम जब भी बोले सुधारना तभी है, अगर बताओ सुधारने 2 तरीका है, या तो इसमें सुधारो या तो इसमें सुधारो, क्लियर, अरे बोलो है कि नहीं, या तो इसमें सुधारना है ना, लेकिन सुधारना किसमें आसान है बताओ, सिंगल आदमी को सुधारना आसान है, ठीक है, डबल को सुधारना आसान नहीं है, तो क्या डबल में जो कोशिश मत करो, करना होता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन सिंगल को अगर मिल गया तो उसको आसानी से हम सुधार सकते हैं। आप खुद जानते हो यहां पे H है, यहां पे H2 है, तो बता H2 को बताओ हमको आधा करने में कुछ नहीं लगेगा, आधा हो गया H हो गया जी, लेकिन इसको सुधारोगे तो Cl बिगड़ जाएगा, तो यहां सुधारोगे यहां भी सुधारना पड़ेगा आपको, इसीलिए हम क्या बोला सिंगल वाला को चुनो कि सिंगल वाला को सुधार दो तो सब सुधर जाएगा, है ना। तो ये बता क्या बताओ यहां पे हम क्या करें बताओ H2 में क्या किया बताओ आधा से मल्टीप्लाई कर दिया, आधा से मल्टीप्लाई करें बताओ H से बताइए कट जाएगा 2, मतलब H बचेगा, H यहां भी है, सब बैलेंस हो गया, अब ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, लेकिन लग रहा है सर कि 2 तो नीचे आ गया, ये भी आंसर सही है बच्चा।
अगर बता क्या इसको चाहते हो ठीक करना, ये भी कर सकते हो। Na आ गया प्लस HCl आ गया, रिएक्शन बता क्या NaCl बनेगा प्लस का हाफ H2O बनेगा। बोलो नीचे कुछ और है, सिर्फ 2 बचा, तो 2 कैल्शियम खुद क्या हुआ 2 ही होगा, फिर 2 से सब में ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो बता 2Na हो गया, 2HCl बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2NaCl होगा, और यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचा बता H2, क्या बनेगा H2, क्या बनेगा H2 बनेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, करके देख लो। देखो बच्चा यहां पे देखो, यहां पे देखो, चलो देखो यहां पे 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम 2 सोडियम 2 H 2 H 2 Cl और 2 Cl बैलेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने हम सीख रहे हैं प्यारे बच्चों, Mg+O2 MgO प्यारे बच्चों। लेकिन हम सबसे आपको आसान तरीका, ये तो आपको एक आसान तरीका ऐसा हो गया, दूसरा आपको दूसरा मेथड प्यारे बच्चों कैसा है। पहला मेथड तो ये बच्चा क्या है कि MgO2 करेंगे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 बच्चा। तो मेथड 1 में क्या बताओ, अगर हम बताओ Mg में अगर हम O2 से बता करा तो बता क्या MgO बन रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। बता यहां बता क्या Mg बैलेंस है बच्चा, ध्यान दो Mg बैलेंस है, O2 बिगड़ा हुआ, क्या है O2 बिगड़ा हुआ है, O2 को सुधारना है। बताओ O2 सुधारना, हम क्या बोले O2 देखना है कि अगर सिंगल में है तो उसको पहले सुधार लो, बता क्या यहाँ पे हाफ O2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो O क्या बैलेंस हो जाएगा, है ना, बैलेंस हो गया। बता क्या बता Mg हो जाएगा बच्चा, बता क्या बता हाफ O2, क्या बता Mg हो गया। बोलो सर हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है सर, हाफ नीचे आ गया, तो 2 से सब में क्या मल्टीप्लाई कर दो 2Mg आ जाएगा प्लस O2 आ जाएगा, कि बता 2MgO, क्या बनेगा 2MgO, करेक्ट हो गया, बैलेंस हो गया। अब बच्चा क्या है हम सिखाने जा रहे हैं दूसरा मेथड, अल्टरनेटिव सेकेंड मेथड, क्या बता मेथड नंबर सेकेंड बच्चा, मेथड नंबर सेकेंड। जो कोई भी अगर फंसेगा तो आपको इसी मेथड से बनाना है बच्चा। ध्यान दो बच्चा क्या है Mg+O2 क्या बना बताओ, Mg+O2 क्या बना MgO बना, है ना, ए बना बच्चा, है ना। तो सबसे पहले बच्चा क्या है आपने क्या करो कॉफिशिएंट को खुद से मान लो, इसको मान लो क्या ए, क्या मान लिया बताओ ए मान लिया, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, क्लियर है। अब देखो बच्चा क्या है Mg जो है लेफ्ट हैंड साइड में Mg कितना बार है, एक बार यहां पे है Mg, तो ए लिखा मैंने, और कहीं है लेफ्ट साइड नहीं है, नहीं है ना जी, इधर तो नहीं है। अब बता हम इक्वेशन के उधर जाएंगे, तो इक्वेशन का उधर जाना मतलब बराबर का साइन लगा लेना है आपको, है क्या बोले समझ में आया कि नहीं। पहले ए बी सी, पहले आपको कॉफिशिएंट ए इधर लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, अगर अगला होता तो हम डी भी लगा देते, लेकिन था ही नहीं। ठीक है तो बता यहाँ पे Mg, बता Mg का यहाँ पे कितना है बता, डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ बता Mg एक एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, 2 एलिमेंट डिफरेंट है, तो हमें 2 इक्वेशन बनाना है। कितना बनाना है 2 इक्वेशन, एक बार Mg के साथ, एक बार बनाना है ऑक्सीजन के साथ बनाना है। ठीक है तो 2 इक्वेशन प्यारे बच्चों बनाओ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बनाओ Mg बता यहाँ पे एक बार है, तो M इंटू बता क्या A इंटू 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इधर तो कोई भी Mg नहीं है, हाँ है इक्वेशन के बाद उधर है, तो बराबर लगाओ साइन। Mg कितना बता यहाँ पे एक, यहाँ भी है, तो C इंटू कितना बताओ 1, बता A बराबर क्या आ गया C, पहला इक्वेशन बच्चा, क्लियर हो गया। अब आगे प्यारे बच्चों बात करते हैं, अगला बता हमें Mg के साथ इक्वेशन तो बन गया, अब बच्चा क्या ऑक्सीजन के साथ बनाओ, इधर तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो B इंटू क्या B इंटू 2, है ना, इधर तो कोई अब नहीं बचा, उधर बचा है, बराबर बता क्या बताओ C इंटू बता क्या, यहाँ क्वेश्चन क्या 1 है, तो C इंटू क्या बताओ 1, तो 2B बराबर क्या बताओ C, दूसरा इक्वेशन। ठीक है दोनों इक्वेशन देखो बच्चा A बराबर C है, 2B बराबर C, दोनों में रिपीट कौन है बताओ। बोले सर रिपीट तो C कर रहा है, सबसे ज्यादा बार मुझे C दिख रहा है, जो आपको ज्यादा बार दिख रहा है उसको खुद से क्या मान लो 1 मान लो, क्या मान लो 1, खुद से मानना है, अपने से क्या मान लिया 1 मान लेना है। जो ज्यादा बार रिपीट रहेगा इक्वेशन में, तो दोनों इक्वेशन सबसे ज्यादा C रिपीट कर रहा है, तो हम मान लेंगे क्या बता कि बताओ लेट C बराबर 1, C 1 मान लिए, तो इक्वेशन पहला में रख दो, तो A बराबर कितना आ गया 1 आ जाएगा। ठीक है A बराबर 1 आ गया, तो अब बताइए इक्वेशन नंबर हम दूसरा में पुट करेंगे, तो क्या बताओ 2B बराबर कितना 1, तो बता क्या B बराबर कितना बताओ 1/2 आ जाएगा।
तो ए बी सी आ गया, यहां पे जाके वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। क्या बता, एम जी प्लस क्या ए एम जी प्लस BO2 प्लस क्या CmGO, है ना। वैल्यू पुट कर दो बच्चा। देखो तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना बताओ, 1 आया। 1 हम बच्चा लिखते नहीं है लेकिन लिख लो अभी। प्लस बी का वैल्यू कितना बताओ, 1/2 आ गया, O2 लिख लो। और बता सी कितना बताओ, सी वैल्यू कितना आया, 1 है तो 1 लिखा, MGO लिखा। 1 हम नहीं लिखते बच्चा, हटा सकते हो। बता 2 देखो नीचे बच्चा, ठीक है। तो क्या बना बताओ, MG 1 हटा दो, 1/2 O2 क्या बना, MGO। ये भी क्या पहले बच्चों आंसर सही हो गया। यही तो आपको बैलेंस करा मैंने, देखो सेम टू सेम आया, ठीक है। और क्या कर सकते बता, यहां पे 2 को हटाना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, उतना से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या है बताओ, 2mg आ जाएगा प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, O2 बचेगा। और क्या बता 2mGO। ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया बच्चा, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, है ना। क्या क्या बताओ, केमिकल इक्वेशन बच्चा क्या हो गया बताओ, बैलेंस हो गया। ये बच्चा क्या है, दूसरा मेथड जो अल्टरनेटिव, अगर फंस जाओगे तो केमिकल रिएक्शन बताओ, ये इक्वेशन मेथड से आप बना सकते हो दूसरा अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते बच्चा, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड के माध्यम से, ठीक है। बस ध्यान रखना, इक्वेशन बना जितना डिफरेंट एलिमेंट रहेगा उतना इक्वेशन बना दो, और जो रिपीट रहेगा उसको अपने मन से सी बराबर कोई भी रहेगा उसके बराबर क्या 1 पुट कर दो। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा। Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2 बच्चा है। एक तो ऐसे बैलेंस करोगे, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। किताब में देखोगे बच्चा ने तो पागल हो जाओगे, किताब नहीं, किताब कीड़ा मत बनो, यहां पे समझो क्या बने बताओ, MgCl2 प्लस H2 बच्चा। ध्यान दो पहले बच्चा, देखो तो Mg पहले बैलेंस करो, Mg बैलेंस है बच्चा, क्लियर है। ध्यान दो, यहां देखो H2 बैलेंस है, यहां H2 है नहीं, H भी बैलेंस नहीं है। चलो आगे, Cl बैलेंस है, Cl भी बैलेंस नहीं है, मतलब H और Cl दोनों अभी यहां पे बैलेंस नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे, दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो एक तो बताया कि आपको आधा कर दो, या आधा करेंगे तो H एक बैलेंस होगा, Cl गड़बड़ा जाएगा। तो हम ऐसा करते बच्चा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2H बैलेंस हो गया और 2Cl ये भी बैलेंस हो गया। सिंपल सवाल था ये, लेकिन यही आपको जो है उस इक्वेशन के दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर दूसरा, मेथड सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे बच्चा, ध्यान दो। सेकेंड मेथड हम सीखने जा रहे हैं बच्चा।